हरे कृष्ण राधे राधे। मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुनिट लिहियो लोगवा बांट न ली है कोय। दोस्तों, रहीमन जी का ये लिखा हुआ मन की जो व्यथा है किसी के पास शेयर ना करें। आज मैं आपको भागवत गीता का कुछ दृष्टांत दूंगा। इससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका स्वागत है। इसको सब्सक्राइब करें, चिंतन मनन करें, सुखी हों। जिंदगी में कभी भी किसी भी परेशानी में हैं उसका समाधान है, हर समस्या का समाधान है। कथा प्रारंभ करने से पहले आज जगत गुरु बृहस्पति देव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बृहस्पति देव जगत के सभी गुरु, सभी ग्रहों के गुरु हैं। उनकी पत्नी का नाम था तारा। तारा बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि कहा न जाए। उस तारा पर चंद्रमा की नजर पड़ी तो चंद्रमा जब तारा से मिले, तारा भी मुग्ध हो गई। दोनों में अंदरूनी प्रेम जाग गया। फिर वो चंद्रमा के साथ चली गई। उसके बाद जब पता चला बृहस्पति देव को, तो उन्होंने चंद्रमा के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। दोनों में युद्ध होने की तैयारी हो गई। इसी में ब्रह्मा जी ने युद्ध को रोक दिया। उसके बाद तारा को फिर बृहस्पति देव के पास में वापस आना पड़ा, आ गई। तो तारा गर्भवती थी। फिर फिर उनके उदर से एक बच्चा पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम बुद्ध रखा गया। वही बुद्ध देव जो बहुत परम ज्ञानी है, और बुद्ध ग्रह जो आज देखे जाने जाते हैं, वही बुद्ध ग्रह है। और इस घटना को कोई अवैध संबंध नहीं दिया गया। उस तारा देवी को आज भी सती के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार अहिल्या भी विश्व सुंदरी थी। उनका पर नजर, विश्व सुंदरी जो अहिल्या थी, उनके ऊपर नजर पड़ गई इंद्र की। और इंद्र और चंद्रमा के दोनों की साजिश के तहत अहिल्या का छल करके उनके साथ कुकर्म हुआ। और गौतम ऋषि को मुर्गा के रूप में चंद्रमा, जो भोर में जो मुर्गा की आवाज़ होती है, वो चांद ने वो मुर्गा बनकर आवाज़ दिया। और आधी रात को ही वो घर से निकल पड़े। तो ये कहानी सबको पता है। तो फिर वो जब गौतम ऋषि को पता चला, तो उन्होंने शाप दे दिया इंद्र को कि एक योनि के चलते तुम इतना बड़ा अनर्थ किया हो, तुम्हारे शरीर में योनि ही योनि भर जाएंगे, हजारों योनियां तुम्हारे शरीर में हो जाएंगे। फिर वो बहुत प्रार्थना किए, तपस्या किए। फिर उनको सभी योनि को आंख में बदल दिए गए। इस प्रकार उनको शाप मुक्त हुआ। और गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर हो गई। और फिर उन्होंने काफ़ी मिन्नत की थी। तो उनको बोले थे कि तुम्हारा रामावतार में जब राम जी तुम्हारे स्पर्श करेंगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। तो दोस्तों, उस औरत के चलते, अहिल्या के चलते एक युग का परिवर्तन हो गया। जो युग द्वापर के बाद त्रेता आता,
वो उसको एक युग पहले, द्वापर से पहले त्रेता युग को लाना पड़ा। एक औरत के चलते एक युग का परिवर्तन हुआ। इतनी महान, इतनी सती, वो भी एक सती मानी जाती है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के अनुसार भूख, प्यास और काम, 3 चीज की जरूरी प्रत्येक जीव को है। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, मैथुन चाहिए। ये सब 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। मैथुन भी 3 प्रकार के होते हैं, पानी भी 3 प्रकार के, शुद्ध जल, गंगा जल सात्विक, पीने वाला पानी राजस, और नली का पानी तामस, बीमार करने वाला पानी तामस। इस प्रकार जल भी है। मैथुन भी 3 प्रकार के होते हैं। मैथुन भी सात्विक होते हैं, राजस होते हैं और तामस होते हैं। सात्विक मैथुन वो होते हैं जो एक स्त्री और पुरुष का ब्रह्मा के सामने, ब्रह्म अग्नि के सामने वेद मंत्र द्वारा, सात्विक मंत्र द्वारा जो 7 फेरे लेकर जो विवाहिक संबंध होते हैं, विवाह होते हैं, और विवाह के बाद जो मिलन होते हैं, उसमें एक ही उद्देश्य होती है, संतान उत्पत्ति के लिए। उस मिलन को सात्विक मिलन, सात्विक मैथुन कहा जाता है। और राजस मैथुन वो होता है जो पति पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए नहीं, अपने सुख की, अपनी काम वासना को मिटाने के लिए जो करते हैं, शुद्ध रूप से उसको राजस कहते हैं। और तामस का मतलब हो गया वो मैथुन, ऐसे मैथुन है जो पति पत्नी का राजी नहीं होने पर, एक दूसरे पर जबरदस्ती या किसी तरह से, जिसको धर्षणा कहते हैं, उस तरह का मैथुन को तामस मैथुन कहते हैं। किडनैप करके ले जाना, उठा के ले जाना, रेप करना, ये सब तामस मैथुन के अंदर ही आता है। हस्त मैथुन भी तामस के अंदर ही आता है। हर समय मैथुन की वासना रखने वाले शाम सुबह कभी वक्त नहीं देखते, हर वक्त मैथुन के धुन में लगे रहते हैं स्त्री पुरुष, उसको भी तामसी मैथुन ही माना जाता है, जो धार्मिक रूप से बिल्कुल गलत है। अवैध संबंध अगर सात्विक है संतान उत्पत्ति के लिए तो वो भी जायज है, नाजायज नहीं है। इसका जीता जागता प्रमाण आपको मिलेगा। सत्यवती के 2 पुत्र चित्रांगत और विचित्रवीर्य कि जब बच्चे नहीं हुए, उनकी मौत हो गई, तो बच्चे ने कुल को संभालने के लिए, कुल का दीपक जलाने के लिए उन्होंने पूर्व पुत्र वेद व्यास को ध्यान करती है, और वेद व्यास आते हैं और वो विचित्रवीर्य और चित्रांगत की जो पत्नी थी अम्बा और अंबिका, इन दोनों को संतान उत्पन्न के लिए, मैथुन करने के लिए उसने कही। तो वेद व्यास दिव्य दृष्टि से, दिव्य शक्ति से उनको गर्भावित किए, जिसमें एक पहली वाली जो थी अंबिका, वो डर गई, और डरने के बाद वो आंख बंद कर ली, जिसके चलते उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा लिया। इसके बाद दूसरी जो अंबाला थी वो आई, तो वो डर के मारे कांप रही थी, वो डर से, इसलिए उनका बच्चा कमजोर पैदा लिया। इसके बाद जब वो बोली बड़ी वाली कि मैं आंख बंद कर ली थी, तो उसी में वेद व्यास बोले कि इनका पुत्र तो होगा मगर वो अंधा होगा। तो वो दोबारा जाने के लिए उनके पास बोली थी, तो वो अपने खुद नहीं जाकर वो भेज दी, किसको, दासी को भेज दी। तो दासी जब आई तो वो डरी नहीं, बल्कि उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम विदुर कहलाया। ये जो संबंध हुआ इसको अवैध संबंध नहीं माना जा सकता है। संतान उत्पत्ति के लिए अगर
राजी खुशी से अगर होता है संतान उत्पत्ति क्रिया होने के लिए, कुल खानदान को बचाने के लिए, तो इसको अवैध संबंध नहीं माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं इस बारे में इतना चिंतन किया, अध्ययन किया, सुबह सुबह पढ़ा मैंने। आप बड़ा भाग्यशाली हो जो भागवत गीता का अध्ययन मनन कर रहे हो, मेरे टूटे फूटे शब्दों को सुन रहे हो, जान रहे हो। आपका भाग्य का किस्मत खुलने वाला है। आप थोड़ा और मेहनत करो। मेहनत का मतलब स्वार्थ रहित, लोभ रहित, क्रोध रहित, मोह रहित, सब त्याग कर आ जाओ, दया करो, जीवों पर दया करो, सत्य पर आ जाओ, सत्य वचन बोलो, सत्य कर्म करो, सत्य सोचो। तीसरी है भक्ति करो। भक्ति के बिना कोई पूजा पाठ संभव नहीं है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्त के आगे भगवान भी झुके हुए हैं, विधि का विधान भी टल जाते हैं। भक्ति के आगे उनकी वरदान भी माफ हो जाता है, वरदान अभिशाप नष्ट हो जाता है और वरदान मिल जाते हैं। इसके बाद आती है शुद्धि, आत्म शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, पूजा स्थल की शुद्धि, घर की शुद्धि, ग्राम की शुद्धि, देश की शुद्धि अनिवार्य है। ये सब कर्म जो गीता में श्री कृष्ण बोले हैं अर्जुन से, वो समझने की जरूरत है और निस्वार्थ भावना से करने की जरूरत है। दोस्तों, समस्त पापों का मूल लोभ है, मोह है। मोह में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो न्याय अन्याय कुछ समझ में नहीं आता है उसको। इसका जीता जागता प्रमाण धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र का पुत्र अर्जुन अधर्म के रास्ते पर थे, ये बात वो जानते थे, मगर वो बोल नहीं पाए। क्यों? इसलिए कि वो पुत्र मोह में थे। इसलिए मोह जो होता है ये पहले सीढ़ी है अन्याय के, अधर्म के रास्ते का। इसलिए इस मोह को त्याग दो। मोह को शरीर के अंदर मत रखो। मोह से परे हो जाओ, लोभ से परे हो जाओ। और गीता का ज्ञान में यही स्टार्ट है। जिस दिन तुम्हारा मोह भंग हो जाएगा, उसी दिन तुम लड़ सकोगे, न्याय कर सकोगे, हर युद्ध में जीत सकोगे। यही उपदेश दिए हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। ये मोह में मत पड़ो। कोई किसी का अपना नहीं है, कोई किसी का पराया नहीं है। जो भी करो तुम खुद करो, खुद से प्यार करो, खुद से मोहब्बत करो, खुद से सोचो जो तुमको क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे कार्यक्रम खुद से बनाओ। किसी के कहने पर मत चलो, किसी से पूछो मत कि मुझे क्या करना है, कैसे मेरा भविष्य अच्छा होगा। हाँ, गुरु से पूछो, माता पिता से पूछो, वो सही सलाह देंगे, अन्यथा कोई किसी को सही सलाह देने वाले नहीं है। दोस्तों, गीता का जो ज्ञान है इसका अध्ययन मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है जो आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो। इस कथा श्रवण से ही आपको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, सारे भ्रम टूट जाएंगे। ये भ्रम में मत पड़ो। भ्रम बड़ा ही दुखदाई है। आंख रहते हुए अंधे बन जाते हो। आंख रहते हुए भी दिखाई नहीं देता है। अंधे वे नहीं हैं जिनके आंख नहीं होते। अंधे तो वो होते हैं कि आंख है मगर मोह बस वो न्याय नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर वक्त सोचिए कि स्वार्थहीन, स्वार्थ रहित होकर भक्ति करें, दया करें, सत्य वचन बोलें, शुद्धिकरण करें। ये गीता का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और एक उपदेश है, कर्म सात्विक करें, राजस भी करें या तामस नहीं करें। तामसी भोजन का परित्याग करें।
तामसी भोजन का त्याग का मतलब किसी जीव को हत्या करके भक्षण करना ही तामसी भोजन है। किसी अंडा जो बच्चा होने वाले हैं उस अंडे को फोड़कर खा जाना, ये पाप है। किसी जल में तैरने वाली मछली भी जीव ही है, उसको भी हत्या करके खाना पाप ही है। ये तामसी भोजन जब तक आप नहीं त्यागोगे, भगवत ज्ञान का गंगा में स्नान नहीं कर पाओगे। कितनों पूजा करो, पाठ करो, गंगा नहाओ, तीर्थ करो, मगर ये नॉनवेज जब तक त्याग नहीं करते हो तब तक तुम्हारा परम ये भागवत गीता का ज्ञान जो बड़ा रहस्यमयी है, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं जाएगी, रास नहीं आएगी, रुचि नहीं जाएगी। पूर्व जन्म के पाप से राम कथा न रुचि जाई, ये जो कहावत है ये सत्य है। मैं भी सालों पहले तामसी भोजन करता था, मुझे भगवत गीता का ज्ञान नहीं हो पर सुनता था, इस कान से सुना उस कान से निकल गया, दिखाई नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब से मैंने इसका परित्याग किया तब से मुझे ज्ञान आ रहा है, थोड़ा बहुत शिक्षा आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ गीता का उद्देश्य क्या है। गीता का मूल उद्देश्य कर्म है और कर्म सात्विक होना चाहिए, पूजा पाठ में सात्विक मंत्र होना चाहिए। आज के युग में कलियुग महाराज कहते हैं कि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बहुत बड़ा तप, बहुत बड़ा मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये शुद्ध हो ही नहीं सकते हैं। ना ही मेरे पास शुद्ध सामग्री है, न शुद्ध पंडित हैं, न वैदिक मंत्र वाले कोई गुरु हैं तो बहुत दूर हैं, वो वहाँ तक पहुँचना मेरे बस की बात नहीं। इसलिए इस कलियुग में पापों से मुक्ति के लिए बहुत ही आसान तरीका है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन में नाम जपो। अगर आपको गुरु दीक्षा मिली है तो भी, नहीं मिली है तो भी, जिस हालात में हो, जिस परिस्थिति में हो, नाम लेते रहो। जिस प्रभु पर आपको विश्वास है उसी देवता को नाम लिया करो, सुबह शाम लिया करो, जब मन मिले, जब आपको मौका मिले भगवान का नाम लिया करो। यही नाम लेने से ही आपका जीवन में सभी सफलताएं मिलेगी। गुरु नहीं है, गुरु मिल जाएगी, परम ज्ञान मिल जाएंगे, ध्यान करोगे, भक्ति करोगे, श्रद्धा करोगे, विश्वास करोगे, सच्चा प्यार करोगे लोगों से। सबका मूल जड़ यही श्री हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही जाप करना है। यही हरिनाम लेने से ही आपके समस्त पापों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। महाभारत कथा में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण दिखाए हैं, कर्म योग के बारे में प्रकाश डाले हैं। रामचरित्र मानस में राम जी का चरित्र जो पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, जिसमें ये दर्शाया गया है, सारा लीला रचे हुए हैं, वो इंसान को, जगत को दिखाने के लिए कि देखो चरित्रवान पुरुष कैसे होते हैं, पुरुषोत्तम में राम कैसे होते हैं, महामानव श्री राम जी का चरित्र का चित्रण करो, ये शिक्षा दिए हैं। और रामचरित्र के बिना कृष्ण चरित्र समझ में कभी नहीं आ सकती है। इसलिए मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार्य रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। इस श्लोक का आप जाप करें, आप देखेंगे हे प्रभु, हे श्री राम, मेरे जैसा गरीब नहीं, दीन नहीं, और आपके जैसा दीनों को हित करने वाला और कोई नहीं। ये समझकर हे रघुवंश मणि, आप हमारा इस भवसागर के संसार से पार करें, इस माया जाल से मुक्त करें, ये मोह रूपी जो अज्ञानता मेरे अंदर भरे हुए हैं, इससे मुक्त करें। समुद्र मंथन की तरह मेरे शरीर के अंदर जो मन के अंदर एक समुद्र है, जिसमें सारे जहर को निकाल कर फेंक दें और अमृत का पान कराएं। और अमृत पान का एक ही उपाय है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही अमृत है। इसी अमृत को पीने से आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, बिगड़े हुए भाग्य खुल जाएंगे,
सारे भ्रम टूट जाएंगे। धीरे धीरे आपको ज्ञान, परम ज्ञान का अध्ययन मिल जाएंगे और गीता का समस्त रहस्य आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों, मन के अंदर जो समुद्र है, वो समुद्र के कश्ती को देखो, समझो कि किस रास्ते पर तुम हो, धर्म या अधर्म। अधर्म में हो तो हरिनाम का संकीर्तन करते करते धर्म के रास्ते में आ जाओगे। सारा क्रोध, लोभ, मोह धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। मोह में मत पड़ना, किसी के मोहताज मत होना, किसी का गुलाम मत होना। महाभारत गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि गुलामी का जिंदगी मत जियो। अगर तुम किसी का गुलाम हो, किसी पर आश्रित हो, किसी के दया पर जी रहे हो, किसी का मोहताज हो, तो इसको तुम समझ लो कि तुम गीता का ज्ञान से लाखों मील दूर हो। जिस दिन तुम्हें गीता का ज्ञान का समझदारी आएगी और समझ पाओगे, इस रहस्य को जान पाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का जो गुलामी है वो मर जाएगा, मोह है खत्म हो जाएगा, मोहताज नहीं रहोगे किसी का, किसी पर आश्रित नहीं रहोगे, सारा काम खुद करोगे और खुद पर चलोगे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोले हैं, एक जगह लिखे हैं कि अकेला चलो। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर कोई साधारण नहीं थे, कवि नहीं थे, बहुत बड़े राइटर थे, जिसका आज भी विश्व में उनका नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने कहा था कि अकेला चलो। जीवन में परम शांति में रहना चाहते हो तो एकांतवास लो। सबसे प्यार करो, मोहब्बत करो, सबसे मिलो, मगर किसी से दिल लगा के आसक्त मत हो जाओ। कोई तुम्हारा नहीं है। जिससे भी तुम आसक्त हुए हो, एक दिन वो टूट जाएगी। अगर तुम किसी के मोह में हो, किसी से प्यार में हो, किसी के प्यार के बंधन में हो, किसी से आसक्त हो, वो एक दिन टूट जाएगी। किसी सहारे पर जी रहे हो, एक दिन सहारा टूट जाएगी, उस दिन तुम धड़ाम से गिर जाओगे। इसलिए दोस्तों, मोह, क्रोध, लोभ से दूर हो जाओ। दोस्तों, 3 बात हर समय मजबूत से पकड़ो, 3 बात हर समय त्याग करो, 3 बात किसी से मत शेयर करो। वो क्या क्या? 3 बात, अटल धैर्य रखो अपने आप में, आत्मबल मजबूत बना के रखो। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मबल है, तब तक तुम किसी मैदान में हार नहीं सकते हो। चाहे वो खेल का मैदान हो, कोई भी मैदान हो, कर्म क्षेत्र में कहीं भी, जब तक तुम्हारा आत्मबल मजबूत है, तब तक तुमको कोई हरा नहीं सकता है। तीसरी बात होती है चरित्र। हर परिस्थिति में अपना चरित्र मत खोना दोस्तों, क्योंकि चरित्र एक बार खो गई वो दोबारा नहीं मिल सकती है। और चरित्र खोने के बाद इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। सारे पूजे पाठ उनके नष्ट हो जाते हैं। फिर उनका भी एक ही उपाय होता है, हरिनाम संकीर्तन से मुक्ति पाएंगे। हमारे पास, हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में एक चीज़ है कि समस्त दुखों का कारण, समस्त पापों का नष्ट करने वाला हरिनाम संकीर्तन ही है, जिसको करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ मत करो, सात्विक हो जाओ। सात्विक होकर हरिनाम संकीर्तन करो, भगवान का पूजन करो, भगवान का आराधना करो, नाम लो, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा जल और एक फूल ही काफ़ी है। आडंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक फूल और थोड़ा सा जल लेकर स्नान करके पवित्र आत्मा से हरिनाम संकीर्तन कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करो। इतना ही काफ़ी है, समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे दोस्तों। महाभारत गीता का जो अध्ययन है वो कभी कभी कर सकते हो, करो। अगर कहीं पर भागवत गीता का पाठ हो रहा है तो वहाँ जाकर सुनो, नहीं हो रहा है तो यूट्यूब में भी संभव है। आप यूट्यूब में सर्च करके देखो, जो विदुर नीति, भीष्म पितामह का अंतिम समय का जो शांति संदेश दिए हैं, सब सर्च करने पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो आपको हर चीज़ भगवान उपलब्ध करा देंगे। उसका मूल स्टार्ट है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन तुम करते रहो, तुम्हारा सब
कुछ गुरु भी मिल जाएंगे, मुक्ति भी मिल जाएंगे, सारे विद्याएं मिल जाएंगी। धीरे धीरे जब हरिनाम संकीर्तन का खजाना जब भरेगा तो आप सोच नहीं सकते हो, जितना भी आप सोचे होंगे उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा धन, और उससे ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको सुख मिलेगी। सबसे पहले तो आप आरोग्य हो जाओगे और उसके बाद भी आप आनंदमय जीवन जियोगे। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ।